नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी, लेबर कार्ड सीधे मिलेगा 18,000 रुपए आर्थिक राशि। भारत के करोड़ों श्रमिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। देश की सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मजदूर कार्ड योजना के माध्यम से अब श्रमिकों को 18,000 रुपये तक की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना न केवल तत्काल आर्थिक राहत देती है, बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के जरिए यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचाई जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। गैस सिलेंडर हुआ सस्ता, आज से बदली कीमतें। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 51 रुपये 50 पैसे की कटौती की गई है। दिल्ली में अब इसका दाम 1,580 रुपये हो गया है। यह लगातार 5वीं बार है जब तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर सस्ता किया है, जिससे छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी। बारिश से बेहाल गुरुग्राम, स्कूल बंद, कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम। आज के लिए भी आईएमडी का अलर्ट। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर घंटों लंबा जाम, जगह जगह जलभराव और स्कूलों की छुट्टियों के बीच जिला प्रशासन और मौसम विभाग दोनों ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। गुरुग्राम में महाजाम फंसे सैकड़ों वाहन, मूसलाधार बारिश और जलभराव से लोगों का हाल बेहाल। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश और जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। कई इलाकों में भीषण ट्रैफिक जाम लगा। खासतौर पर इफ्को चौक और दिल्ली जयपुर हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं, जहां आधे घंटे का सफर 3 से 4 घंटे में भी होना मुश्किल रहा। बारिश से गर्मी जरूर कम हुई, लेकिन यातायात व्यवस्था चरमरा गई। हरियाणा में महिलाओं को कब से मिलेंगे लाडो लक्ष्मी योजना के 2,100 रुपये, तारीख का ऐलान। मुख्यमंत्री सैनी के अनुसार दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के पहले चरण में उन परिवारों को शामिल करने का फैसला हुआ है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है। आने वाले समय में इस योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। हरियाणा ने दिखाया बड़ा दिल, बाढ़ से जूझ रहे पंजाब और जम्मू कश्मीर की मदद। दोनों राज्यों को 5-5 करोड़ की सहायता। बाढ़ से जूझ रहे पंजाब व जम्मू कश्मीर के मदद के लिए हरियाणा ने पहल की है। हरियाणा सरकार की तरफ से दोनों राज्यों को 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। गुरुग्राम में जलभराव से यातायात बाधित। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर लगाया शहर की दुर्दशा करने का आरोप। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने गुरुग्राम की दुर्दशा के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जलभराव के कारण शहर की स्थिति बदतर हो गई है। लोग रात भर सड़कों पर फंसे रहते हैं। हुड्डा ने सरकार पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद कोई सुधार न करने का आरोप लगाया और कहा कि गुरुग्राम कूड़ाग्राम बन गया है। पलवल में यमुना नदी उफान पर, बाढ़ की आशंका के चलते 20 गांवों में अलर्ट जारी। पलवल में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन तटबंधों को मजबूत करने में जुटा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। 2023 से भी ज्यादा पानी आने की आशंका जताई जा रही है। फिर सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ। हरियाणा में 5 सितंबर तक बारिश और बाढ़ का हाई अलर्ट। 5 की मौत। हरियाणा में भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। सिरसा में घग्गर नदी खतरे के निशान से ऊपर है। सरकार ने अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपना दुबई दौरा रद्द कर दिया है। वर्षा के कारण फतेहाबाद, सिरसा, करनाल और नारनौल में कई लोगों की मौत हो गई है। पानीपत में डेंगू से 1 साल की बच्ची की मौत। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। पानीपत में शामली की 1 साल की बच्ची शुभम की डेंगू से मौत हो गई। बच्ची 2 दिन से एक निजी अस्पताल में भर्ती थी, जहां से उसे नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने शामली स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर दिया है और बच्ची के मोहल्ले में ब्लड स्लाइड बनाई जा रही है। 350 ग्राम निकला 500 ग्राम का बादाम पैकेट। पंचकूला में स्मार्ट पॉइंट पर 1,10,000 रुपये जुर्माना। पंचकूला उपभोक्ता फोरम ने स्मार्ट पॉइंट पर 1,10,000 रुपये जुर्माना का जुर्माना लगाया। प्रमोद कुमार ने 500 ग्राम का बादाम पैकेट खरीदा था, जो वास्तव में 350 ग्राम का निकला। शिकायत करने पर कर्मचारियों ने अभद्र व्यवहार किया। फोरम ने जुर्माने के साथ मानसिक कष्ट और मुकदमेबाजी खर्च देने का आदेश दिया। स्टोर को सामान तोलने के निर्देश भी दिए गए।
देख लो, यह है 30 करोड़ का प्रोजेक्ट। पंचकूला के सेक्टर 19 में ओवरब्रिज पर गड्ढे। पंचकूला में 30 करोड़ की लागत से बना अंडरपास और ओवरब्रिज लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बारिश के कारण अंडरपास में पानी भर जाता है, जिससे वह बंद हो जाता है और ओवरब्रिज पर गड्ढे होने के कारण दुर्घटना का खतरा बना रहता है। हर साल बरसात में यही स्थिति होती है, जिससे लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेने में जींद के युवा सबसे आगे। इस जिले में सबसे कम रही संख्या। हरियाणा में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत युवाओं की संख्या जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, जुलाई में बढ़कर 1,85,267 हो गई। जींद जिले में सबसे अधिक युवाओं को लाभ मिला। सरकार का दावा है कि वह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा पूरा कर रही है, जिसके तहत 12वीं पास को 1,200, स्नातक को 2,000 और परास्नातक को 3,500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा हो गए हैं बेरोजगार, मैं उन्हें रोजगार दिलवाने को तैयार। मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री पर कसा तंज। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि वे बेरोजगार हैं तो वे उन्हें रोजगार दिलाने को तैयार हैं। करनाल में राज्य स्तरीय रोजगार मेले में उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं को सही तरीके से रोजगार के लिए विदेश भेजने के लिए उचित कदम उठा रही है। हरियाणा में धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू करने की मांग। किसानों ने घेरा सीएम आवास। हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किसानों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने खाद्य वितरण पोर्टल बंद करने, धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू करने और फिजी वायरस से प्रभावित फसलों के लिए मुआवजे की मांग की। उपायुक्त ने किसानों को 9 सितंबर को सरकार से बातचीत का आश्वासन दिया। फरीदाबाद ईएसआई अस्पताल में इलाज के लिए भटकते मरीज, व्यवस्था पर सवाल। फरीदाबाद के ईएसआई अस्पताल और डिस्पेंसरियों में ईएसआई कार्ड धारकों को सही इलाज नहीं मिल रहा है। मरीजों को इलाज और दवाओं के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, क्योंकि अस्पताल और डिस्पेंसरी में तालमेल की कमी है। वेतन से पैसे कटने के बाद भी मरीजों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे श्रमिक संघ और मरीज नाराज हैं। अस्पताल प्रशासन बेहतर सेवाएं देने का दावा कर रहा है। रोहतक में मच्छरों से बचाने के लिए 16 भैंसों को तालाब में छोड़ा, फिर हुआ कुछ ऐसा। सीसीटीवी देख उड़ गए होश। रोहतक के खैरड़ी गांव में अज्ञात चोर 16 भैंसें चुरा ले गए, जिनकी कीमत करीब 12 लाख रुपए है। मच्छरों से बचाने के लिए भैंसों को तालाब में छोड़ा गया था। सीसीटीवी फुटेज में चोर भैंसों को दादरी जिले की ओर ले जाते दिखे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिसार में बारिश का पानी भरने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिफ्ट। 22 गांवों में बिजली गुल। हिसार के आर्यनगर में जलभराव के कारण सीएचसी को चौपाल में शिफ्ट किया गया है। बरवाला के स्वास्थ्य केंद्र को बिचपड़ी गांव में स्थानांतरित किया गया। सीएमओ ने जलभराव की स्थिति को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं और रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। लगातार बारिश के कारण अस्पतालों में जलभराव हो गया है। बिजली संकट से ग्रामीण परेशान हैं। कई गांवों में बिजली गुल है। नहीं आया सीबीआई का फोन, एक अधिकारी ने। मनीषा के दादा ने जांच को लेकर कही नई बात। भिवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में परिवार सीबीआई टीम का इंतजार कर रहा है। सीबीआई अधिकारी ने फोन पर 1-2 दिन में आने की बात कही है। सरपंच ने एसएचओ को पत्र लिखकर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ गवाह न बनने की बात कही है। मनीषा 11 अगस्त को स्कूल गई थी और 13 अगस्त को उसका शव खेत में मिला था। गुरुग्राम में काम और पढ़ाई करने वाले लोग रहें सावधान। कादरपुर बांध टूटने के चलते गाइडलाइन जारी। गुरुग्राम में 24 घंटे में 160 मिलीमीटर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कादरपुर में बांध टूटने से कई इलाके जलमग्न हो गए। वहीं एसपीआर पर सड़क का एक हिस्सा ढह गया। प्रशासन ने 12 सितंबर तक बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर जलभराव से यातायात प्रभावित है।